मातृ सदन हरिद्वार में स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा 3 प्रमुख विषयों पर विस्तार से की गई एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी इस वक्त बना हुआ हूँ परिपाटी न्यूज़ के लिए मातृ सदन हरिद्वार, जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा 48 स्टोन केसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें मातृ सदन के निरंतर प्रयास इसमें जारी थे, जिसमें उनको सफलता मिली। 48 केसों पर प्रतिबंध लगा है। तो इसी विषय में आगे के कार्यक्रमों की जानकारी और आगे क्या क्या खनन अगर होता है या रूटीन खननों की आड़ में कोई और बात होती है, संज्ञान में आता है, तो स्वामी जी ने आश्वासन दिया है, उस पर हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसे देखेंगे। अगर रूटीन नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन आज यहाँ मातृ सदन के परमाध्यक्ष ने दिया। तो आइए आज क्या कुछ कहा उन्होंने, आज के जिस तरीके से ऐतिहासिक विजय हुई है मातृ सदन की, तो क्या आज उनके विचार हैं, आगे के क्या कार्यक्रम है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। खबर विस्तार से खनन को लेकर आए दिन आपने सुना होगा स्वामी शिवानंद जी महाराज की कहीं ना कहीं सुर्खियां बनी रहती हैं। वहीं मातृ सदन हरिद्वार में स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा 3 प्रमुख विषयों पर विस्तार से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिनमें स्टोन क्रशर की अवैध गतिविधियों पर उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय 30 जुलाई 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था और उनके बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। इस आदेश के विरुद्ध 33 स्टोन क्रशरों ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल की थी। देश के शीर्ष वकीलों को इस मामले में लगाया गया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस प्रकार उच्च न्यायालय का आदेश अब अंतिम रूप से लागू हो गया था। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा कि एक निर्णय ये संदेश देता है कि कानून का राज सर्वोपरि है। उत्तराखंड के प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी यतीश्वरानंद, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी माफियागिरी के अधीन नहीं चल सकता। ये उनका प्रमुख और पहला विषय है। आइए दूसरा विषय बताते हैं, मातृ सदन की सुरक्षा का गंभीर प्रश्न। मातृ सदन की सुरक्षा की गंभीर स्थिति को पुनः उजागर किया। वर्तमान SSP हरिद्वार परमिंदर सिंह डोभाल ने माफियाओं से मिलीभगत कर मातृ सदन पर हमले की साजिश रची है और जानबूझकर सुरक्षा खतरे को नकारते रहे। इसलिए मांग की है कि श्री डोभाल को तत्काल निलंबित किया जाए, उनकी संपत्ति और माफियाओं से संबंध की विशेष जांच हो। साथ ये भी स्पष्ट किया जाए कि अगस्त सितंबर 2023 में मातृ सदन पर हुए हमलों की SIT जांच को दबाने के लिए उन्हें क्यों लाया गया। थाना प्रभारी कनकल से भी प्रश्न किया है कि जब किसी व्यक्ति का किसी एक व्यक्ति से झगड़ा होता है तो तत्काल निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है, जबकि यहाँ पूरा माफिया गिरोह मातृ सदन के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, फिर भी पुलिस को कोई सुरक्षा खतरा नहीं दिखाई देता। क्या इससे बढ़कर और प्रमाण चाहिए कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने तीसरा और अहम मुद्दा बताया, जिसमें गंगा यमुना को जीवित इकाई का दर्जा दिलाने हेतु उठाए जा रहे कदम। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदियों को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था, किंतु 2017 से यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की रोक में अटका हुआ है। सर्वविदित है कि किसी मामले को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब मातृ सदन इस रोक को हटवाने और इस मामले को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। इस उद्देश्य से 7 व 8 सितंबर को एक विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें इस विषय पर गहन चर्चा की जाएगी। 2023 में 8 बार 15-20 दिन के अंदर 8 बार आक्रमण की, जिनका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी कैमरा में कैद, उसकी आवाज़ कैद, और उसमें अजय सिंह पेपर में निकलता था, पेपर निकालता भी था, तो उन्होंने उस लोगों को करके और रेखा यादव थी यहाँ की उसके नेतृत्व में 13 सितंबर को 2023 हमने अपना बयान दिया। हमारे तमाम CBI के साथ हमने दिया।
और उसमें हम साबित कर दिए कि कैसे अशोक कुमार के मिलीभगत से, यहाँ के डीएम एसएसपी की मिलीभगत से कैसे उसमें अजय सिंह हाथ नहीं तहसील के, लेकिन ये तहसील घटना ये सब जब देखा कि तो अकाट्य प्रमाण है। आज तक विश्व में ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। 2 बजे हमारा बयान यहाँ समाप्त हुआ है, 3 बजे डीजीपी ऑफिस से जाता है कि अजय सिंह को ट्रांसफर कर दो और रेखा 3 बजे वहां से कागज चला। उसी दिन वो कागज चीफ सेक्रेटरी पास गया, उसी दिन होम सेक्रेटरी पास गया, उसी दिन धामी के पास गया, उसी दिन सबका साइन होकर के रिटर्न आया और उसी दिन ट्रांसफर का ये बना, उसी दिन ये रिकॉर्ड है हमारे पास, सूचनाधिकार प्राप्त है। ये धामी की करतूत है, हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी हम लोग देखा चारों ओर से खबर आ रही है, आप लोग भी कहते हैं, चारों ओर से खबर आ रही है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत है, सिक्योरिटी के साथ चारों ओर से चारों ओर से खबर आ रही है कि माफिया को स्वाभाविक है, मामूली भाई भाई में झगड़ा होता है और क्या कहते हैं एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। ये तो देखा गया, कुछ 1000 रुपये के लिए मार दिया, यहाँ तो अरबों का खेला। कई लोग बैठा नहीं है, कर रहा है। और उसमें हाथ किसका है? प्रवीण सिंह डोभाल का, धामी का। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रवीण सिंह डोभाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करो, तो मैं अनशन पर यहाँ बैठेगा। प्रवीण सिंह डोभाल को सस्पेंड करो, इसकी संपत्ति की जांच करो, यतीश्वरानंद से इसका क्या संपर्क है, जो कि दूसरा माफिया है यहाँ पर, क्या संपर्क है, और खंड वाले से क्या क्या संपर्क है। क्योंकि फेरुपुर चौकी का एक हमारे पास शिकायत आया था कि प्रतिदिन का 1 लाख रुपया चौकी को जाता है, एक स्टोन के हिसाब। और जब इसकी शिकायत की तो जांचो नहीं बैठाया और चौकी इंचार्ज को बदला भी, तो ऐसी शिकायत से था। इन सब बातों को लेकर के एक ये बना, और SIT पुनः उसी अधिकारी के द्वारा जांच किया जाए जो अधिकारी जांच कर रहा है। और तो क्या इसको लेकर के प्रवीण सिंह डोभाल आया, उसी SIT के जांच को आज तक नहीं हुआ। और जब हाई कोर्ट में हम आए हैं कि कहता क्या है, वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई खतरा नहीं। इसको खतरा, जब यहाँ खतरा नहीं है, ये 3 ही आदमी के मुंह से निकलेगा। एक या तो इसको जो करवा रहा होगा, दूसरा जिसकी जांच के लिए हमारे महात्मा अनशन बैठेगा, क्योंकि यह हरिद्वार को नष्ट कर रहा है। यहाँ की कहीं इतनी घटनाएं घट रही हैं, घटना घट कर ये ध्यान देख क्या है, जब भी कोई बात हो फोन, अरे कोई आएगा तो फोन हम करेंगे, तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा करता रहेगा वो, और ये जो बात करता है। तो ये ढंग से हुआ, इसलिए हम की मांग है कि हमारी सुरक्षा को, जब भदौरिया जी पत्र भी लिखे और बहुत लोग भी कह रहा है, हमारी सुरक्षा को 2 बात, तीसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटी का दर्जा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उसमें हम कैबिनेटर थे, और हम कैबिनेटर थे तो हमारे महात्मा को फोन करता है उसका वकील, ऐसी सी बात है कि हम हटाने के लिए, और वो आपने जो विशाल मामला है, ये भारतवर्ष के अनेक NGO, अनेक पर्यावरणविद, इस पर हम लोगों ने 25 तारीख को ही दिल्ली में एक है सेमिनार हुआ था, इसमें बड़े टाइप थे। उसी के कड़ी में 7 सितंबर को 7-8 सितंबर को यहाँ हमारे सदन में लिविंग एंटिटी का दर्जा चुनाव बहाल किया जाए, इस संबंध में मातृ सदन आश्रम हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ चंद्रशेखर गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें